आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में सर्वप्रथम अर्थात हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम हुई घटनाओं के बारे में। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो स्वयंभू और इनकी रचना है रामकाव्य। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो जो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं वे हैं लल्लू लाल मिश्र जी, जो कि हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनकी रचना है प्रेम सागर। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, और ये लिखित है चंद्रबरदाई जी के द्वारा, और एक ये वीर रस का महाकाव्य है। तो जितने भी इस सीरीज में प्रश्न बताए जाएंगे आपको वो उत्तर प्रदेश पुलिस, टेट, पेट या लेखपाल अदर एग्जामों में पक्का 1 से 2 नंबर के आने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी। राम भक्ति काव्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? ये है रामचरितमानस, और इन्हें लिखा गया है महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी है भक्तमाल, जो लिखी गई है नाभादास जी के द्वारा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो लिखा गया हरिऔध जी द्वारा। निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? इनकी प्रथम जो काव्य कृति है वो है जूही की कली। और फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो प्रथम उपन्यास है वो है मैला आंचल। इसके अलावा इनके अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन प्रथम उपन्यास मैला आंचल ही था। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने 1977 में हिंदी भाषा की गरिमा को बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर इसका मान बढ़ाया था। और ये देश के प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं और एक कवि और प्रसिद्ध लेखक भी थे। भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो ये है संवाद कौमुदी, जो कि सन 1821 में श्री राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया था। और इसी के क्रम में प्रथम हिंदी पत्र भी आता है, वो कौन सा था? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। ये था उद्दंडमार्तंड, जो कि 30 मई 1826 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो जो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो हिमतरंगिणी को मिला 1954 में, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? ये थे सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें इनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा जी। इनको इनकी रचना यामा के लिए सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जो प्रथम अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में सन 1975 ईस्वी में। चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, अष्टछाप के कवि। तो जो अष्टछाप होता है ये 8 कवियों का समूह होता है। इन 8 कवियों के समूहों में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य आते हैं। तो दोनों के 4-4 शिष्य मिलाकर 8 शिष्य मिलकर अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। तो जो अष्टछाप के कवि हैं उनके नाम क्रमशः हैं सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य कहलाते थे। और इसके बाद आते हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य कहलाते थे। तो ये जो 8 नाम लिए गए हैं ये 8 कवि मिलकर अष्टछाप के कवि कहलाए हैं। तो ये जितने भी आपको आज प्रश्न बताए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आने वाले हैं और पक्का आएंगे। तो इन प्रश्नों को अपने नोट्स बनाते चले या स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरीके से आपको सुविधा हो वो करते चले।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।